हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बैंक केवाईसी से जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि बैंक केवाईसी अप्रूव करने का प्रोसेस अभी चेंज हो गया है। जैसे ही आप अपनी बैंक केवाईसी डालेंगे तो पहले वो बैंक की तरफ से अप्रूव होगी और उसके बाद वो एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव होगी। एम्प्लॉयर की तरफ से केवाईसी कैसे अप्रूव होती है, कहाँ पे एम्प्लॉयर चेक कर सकता है कि कोई केवाईसी यहाँ पे पेंडिंग है जिसको अप्रूव करना है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो आपने अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि बैंक केवाईसी आपको कैसे करना है, बैंक केवाईसी आपके कैसे अप्रूव होती है। जब बैंक उसको अप्रूव कर देता है उसके बाद आपका एम्प्लॉयर उसको कैसे अप्रूव करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी से जुड़ी कुछ एडिशनल जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी पीएफ मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो अपनी बैंक केवाईसी करते हैं तो जब वो पेंडिंग दिखाता है उसके बाद मोस्टली केसेस में वो रिजेक्ट हो जाती है। बैंक केवाईसी आजकल सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है, उसका क्या कारण है और उसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बैंक केवाईसी से जुड़ी ये जानकारी जानने के लिए सबसे पहले हम अपने यूएन पोर्टल पे जाते हैं और यहाँ पे अपना यूएन पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप अपने यूएन में लॉगिन कर लेते हैं, एक पॉपअप आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लोज करना है। इसके बाद आपको पता होगा कि बैंक केवाईसी करने के लिए या बैंक केवाईसी चेक करने के लिए आपको मैनेज बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिखता है केवाईसी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप केवाईसी पे क्लिक करते हैं, आप अपना जो केवाईसी वाला सेक्शन है उसमें पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको बैंक, पैन और पासपोर्ट केवाईसी दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मेंबर ने यहाँ पे अपनी बैंक केवाईसी डाली जो कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल थी। उसके बाद उसने चेक किया कुछ टाइम के बाद कि उसकी जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे बैंक केवाईसी का, यहाँ पे स्टेटस में आप देख सकते हैं रिजेक्टेड, साइन टाइप डीएससी, रिमार्क में दिया हुआ है सीडेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि ये जो बैंक केवाईसी है ये एम्प्लॉयर ने डाली है, एम्प्लॉय ने नहीं डाली है, बट ये रिजेक्ट हो गई। अब ये जो रिजेक्ट हुई है ये एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं हुई है। जब आप केवाईसी डालते हैं तो वो आपका पहले बैंक की तरफ से अप्रूव होता है। तो यहाँ पे बैंक ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रीजन दिया नेम मिसमैच। 80% केसेस में अभी जो बैंक केवाईसी रिजेक्ट हो रही है उसमें यही रीजन आ रहा है, नेम मिसमैच। तो आप कमेंट करके बताइए आप में से किस किस को ये वाला रिमार्क देखने को मिला है अपनी बैंक केवाईसी के रिजेक्शन का, नेम मिसमैच। इस केस में करना क्या है, यहाँ पे जो नेम मिसमैच है वो क्या नेम मिसमैच है, क्योंकि आप देखेंगे जब, तो आप देखेंगे अपना जो पीएफ में नाम है, आपका यूएन में जो नाम है वो भी सही है, जो कैंसिल चेक पे है वो नाम भी आपका सही प्रिंटेड है, बट फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको अपने बैंक में चेक करना है, बैंक में जाके कि आपका जो बैंक में रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम क्या है और आधार में आपका नाम क्या है। आपका नाम जो आधार में है वही आपका बैंक में होना चाहिए। कुछ केसेस में क्या रहता है, आपके नाम के साथ में आपका सन ऑफ फादर नेम लिखा होता है, जिसकी वजह से भी बैंक केवाईसी रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आपके चेकबुक में आप देखेंगे, आपके चेक पे अगर आपके नाम के साथ फादर नेम लिखा हुआ है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और वही नाम आपको अपडेट करवाना है जो आपके आधार में है। तो सबसे ज्यादा केसेस में केवाईसी, जो बैंक केवाईसी है वो इसी वजह से रिजेक्ट होती है कि जो नाम है आपका बैंक में और आपके आधार में वो डिफरेंट है। तो जब भी आप अपना बैंक केवाईसी करें आपको ये चीजें जरूर देखनी है कि आपका जो बैंक में नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम वही होना चाहिए जो आपके आधार में है। अब ये जो फर्स्ट केस हुआ कि जब आपका केवाईसी रिजेक्ट होता है बैंक केवाईसी नेम मिसमैच की वजह से, तो हमें समझ आता है कि आपका जो नाम है वो गलत है बैंक में, जो आपको ठीक करवाना है एज पर आधार। जब आप आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम अपने बैंक में अपडेट करवा देते हैं तो उस केस में आप अपनी केवाईसी दोबारा से कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि अगर एक बैंक की केवाईसी आपकी रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो आपको कोई भी आपका दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सही है, वो आप यहाँ पे अपडेट करके देख सकते हैं। हो सकता है कि उस बैंक का जो केवाईसी है वो यहाँ पे हो जाए। सेकंड, यहाँ पे देखिए, जब एम्प्लॉय ने अपना नाम ठीक करवा लिया, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सही है उनकी बैंक रिकॉर्ड में, अब वो दोबारा से जब अपनी बैंक केवाईसी करते हैं तो नीचे देखिए फिर से वो केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है। और अब की बार जो रीजन आया वो देखिए, रिजेक्टेड ड्यू टू आईएफएससी मिसमैच। इस केस में क्या है, उन्होंने अपने चेकबुक पे देखा कि जो आईएफएससी कोड है वही आईएफएससी कोड उन्होंने यहाँ पे बैंक केवाईसी करते हुए डाला और जो कि वेरीफाई भी हो गया ईपीएफओ की तरफ से, बट फिर भी उनका जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गया। रीजन क्या है, क्योंकि बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो चेंज हो गया है और उनके पास जो पासबुक है वो पुराने आईएफएससी कोड की है। तो इस वजह से भी उनकी जो बैंक केवाईसी है वो रिजेक्ट हो जाती है।
तो सबसे पहले आपको अपने बैंक की जो IFSC कोड है वो चेक करना है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बैंक में विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि उनका जो अपडेटेड IFSC कोड है वो क्या है, और आपको वही IFSC कोड डालना है। जब आपका IFSC कोड सही होगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है वही आपका बैंक में होगा, तो आपकी बैंक KYC को कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपकी बैंक KYC आप डालेंगे तो वो बैंक से अप्रूव होगा, जो कि ऑनलाइन सिस्टम से होता है। जब आप बैंक में यहाँ पे कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कुछ PF मेंबर्स के कि मैं बैंक में पता किया कि मेरी KYC अप्रूव नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो ये रिक्वेस्ट बैंक KYC की जाती है ये आपके जो बैंक है, आपका जो बैंक की ब्रांच है उसके पास नहीं जाती है। ये ऑनलाइन एक सिस्टम है जो आधार से और जो बैंक का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो लिंक्ड है, और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। इस केस में जब आप अपनी सारी डिटेल करेक्ट डाल देते हैं तो उस केस में ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होकर आपकी बैंक KYC अप्रूव हो जाती है। जब बैंक से अप्रूव हो जाती है उसके बाद एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करता है और फिर आपकी KYC अपडेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये एक नया प्रोसेस है बैंक KYC को डालने का, अप्रूव करने का, और जो उनका रिजेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया किस वजह से ये रिजेक्शन आता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आपका बैंक KYC से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसके अलावा भी आपको अपनी बैंक KYC से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि किसी भी PF मेंबर को बैंक KYC से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।